जय हिंद दोस्तों, आज हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। यूकैरियोटिक सेल विकसित होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में काफ़ी बड़े होते हैं। यह बड़े बड़े जीव में पाए जाते हैं जिससे हम खुली आंखों से देख सकते हैं। जैसे पेड़ पौधा हो गया, जानवर हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इस समय ये पाए जाते हैं। इसके अंदर कई सारे अंग मौजूद होते हैं जिसका अपना झिल्ली होता है, जैसे केंद्र होता है। इसमें केंद्र के अंदर इसमें जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं। यह समसूत्री विभाजन करती है वृद्धि करने के लिए, और रिप्रोडक्शन करने के लिए यह मियोसिस डिवीजन करती है। आइए इसका डिटेल में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन देख लेते हैं इसका। जैसे देखिए ये बाहरी लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। यह सबसे बाहर होता है और इसके अंदर ही सारे अंग मौजूद होते हैं। यह कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान करने का काम को नियंत्रित करती है। दूसरे पर आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है ये ऐसे इसके बाहर होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में ये नहीं होते। ये काफ़ी कठोर होते हैं और यह कोशिका में सुरक्षा देने का काम करती है। ये सेलुलोज के बनी होती है। यह कोशिका को आकार देने का भी काम करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो देख रहा है ये चपटी झिल्लीदार संरचना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका एक परत रफ टाइप का होता है, खुरदरी टाइप का होता है। इसमें छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करती है। दूसरे पार्ट में इसका चिकना होता है जो लिपिड बनाने का काम करती है। न्यूक्लियस, जो बड़े से संरचना देख रहे हैं ये गोल सर, यह है न्यूक्लियस। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जैसे डीएनए हो गया, इसके अंदर ही मौजूद होते हैं जो कोशिका में वृद्धि करने का काम को नियंत्रित करती है, डिवीजन करने का काम को नियंत्रित करती है, रिप्रोडक्शन में ये काम करती है। कोशिका क्या वर्क करेगी नहीं करेगी, उस सारे जो काम होता है ये जेनेटिक मटेरियल का ही होता है। तो गोल्जी एपेटस, ये देख रहे हैं ये चपटी ऐसी डिस्क के आकार की संरचना, ये गोल्जी एपेटस है। ये गोल्जी एपेटस यह कोशिका में प्रोटीन का स्टोर करने का काम करती है और उसका स्राव करती है। यह लिपिड बनाने का भी काम करती है। यह लाइसोसोम के निर्माण में भी भाग लेता है। उसके बाद आता है राइबोसोम, जो देख रहे हैं छोटी छोटी गोल ऐसी संरचना, ये राइबोसोम है। ये राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। उसके बाद आता है लाइसोसोम, जो देख रहे हैं संरचना गोल ऐसी संरचना बड़ी ऐसी, ये लाइसोसोम है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करती है और कोशिका को साफ रखने का काम करती है। इसलिए उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो संरचना देख रही है लंबी ऐसी संरचना सड़क आकार की माइटोकॉन्ड्रिया है। यह ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा बनाती है, यानी कि एटीपी बनाती है। पोषक तत्वों का और ऑक्सीजन का उपयोग करके यह ऊर्जा बनाती है, जिस ऊर्जा का उपयोग कोशिका करती है और भी इसका उपयोग शरीर करता है। उसके बाद है प्लास्टिड, यह प्लांट सेल में पाया जाता है। यह बड़ी से संरचना होती है गोले से, यह प्लांट सेल में पाया जाता है। इसमें वर्णक होता है। वर्णक यानी समझ लीजिए कि एक प्रकार का रंग। इसका काम होता है पौधों में रंग देने का काम, जैसे कि पत्ती हो गया, उसमें हरा रंग होता है पत्ती में, वो प्लास्टिड का ही काम है। जैसे जड़ हो गया, जड़ में जैसे जड़ का कोई ऐसा रंग नहीं होता है, वो प्लास्टिड का ही काम होता है। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं जो पौधों में रंग देने का काम करती है, या कोशिका में प्लास्टिड के नाम से जानी जाती है। तो आज के लिए थैंक यू।